पुराणों में भगवान शिव के त्रिपुरारी बनने की एक अत्यंत अद्भुत और प्रसिद्ध कथा वर्णित है। बहुत समय पहले 3 असुर भाई थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे। ये तीनों असुर अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें अपार शक्ति और अमरता जैसा वरदान मिल जाए तो वे पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर सकते हैं। इस उद्देश्य से तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठिन और दीर्घकालीन थी कि अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों असुर बहुत चतुर थे। वे जानते थे कि ब्रह्मा किसी को पूर्ण अमरता का वरदान नहीं देते, इसलिए उन्होंने एक अनोखा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि हमें 3 अलग अलग नगर दिए जाएं जो आकाश में विचरण करें। ये नगर इतने शक्तिशाली हों कि कोई देवता या दानव उन्हें नष्ट न कर सके। साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी कि हजारों वर्षों में केवल एक बार ये तीनों नगर एक सीध में आए और उसी क्षण यदि कोई एक ही बाण से तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर दे तभी हमारी मृत्यु हो सके। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद दानवों के लिए महान वास्तुकार मयासुर ने 3 भव्य नगरों का निर्माण किया। एक नगर स्वर्ण का बनाया गया जो स्वर्ग के समीप आकाश में स्थित था। दूसरा नगर चांदी का था जो अंतरिक्ष में विचरता था, और तीसरा नगर लोहे का था जो पृथ्वी के निकट घूमता रहता था। इन तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुर कहा गया और उनमें रहने वाले असुर त्रिपुरासुर कहलाए। इन नगरों में अपार वैभव और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। समय बीतने के साथ त्रिपुरासुर अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से तीनों लोकों में भय और अराजकता फैल गई। देवताओं के लिए भी उन्हें हराना असंभव हो गया, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण उन्हें मारने का एक ही उपाय था। अंततः सभी देवता और ऋषि एक साथ मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का निश्चय किया। इसके लिए देवताओं ने एक अद्भुत और दिव्य रथ तैयार किया। इस रथ का निर्माण भी अत्यंत प्रतीकात्मक और अलौकिक था। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, वासुकी नाग धनुष की प्रत्यंचा बना और स्वयं विष्णु भगवान बाण के रूप में स्थित हुए। ब्रह्मा जी इस रथ के सारथी बने। जब हजारों वर्षों के बाद वह दुर्लभ क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए, तब भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष को उठाया और एक ही बाण चलाया। भगवान शिव के उस एक बाण की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते तीनों नगर भस्म हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस महान विजय के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है त्रिपुर का नाश करने वाला। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। त्रिपुर को मनुष्य के भीतर मौजूद 3 दोषों का प्रतीक माना जाता है, जो अहंकार, अज्ञान और मोह है। जब मनुष्य ज्ञान और भक्ति के माध्यम से इन तीनों दोषों को नष्ट करता है, तब वह भी भगवान शिव की कृपा से आत्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।